कहूँगा। अल्लामा इकबाल की शख्सियत इतनी हमाजत और इतनी बड़ी शख्सियत है कि 1 घंटे में उसको कवर करना और उस पर सैर हासिल बात करना तकरीबन नामुमकिन है। इसके लिए बहुत सारा वक्त भी चाहिए ताकि तमाम पहलू पे बात की जा सके, लेकिन कोशिश की जाएगी कि तमाम जो ख़ास नकात हैं जो इकबाल की ज़िंदगी में हमारे सामने आए हैं उनका अहाता किया जा सके। तो इकबाल की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले उनकी सियासी खिदमात या उनकी जो सियासत के मैदान में उन्होंने कौम व मिलत की खिदमत की है उसका अहाता किया जाएगा, और उसके बाद उनकी अदबी और फ़िक्री जो काविशें हैं उस पर मुख्तसरन बात करेंगे। अल्लामा इकबाल एक जब पैदा हुए 1877 में, जब वो पैदा हुए तो हिंदुस्तान ग़ुलाम हो चुका था। अल्लामा इकबाल की जो इब्तदाई तालीम थी वो मजहबी घराने से उनका तल्लुक़ था और उनकी इब्तदाई तालीम भी मजहबी पस मंज़र में ही हुई। लिहाजा इकबाल के लिए जो सबसे अहम और सबसे ख़ास बात थी, जो परेशान कुन बात थी कि मुसलमानों के ज़वाल जो आया है, अरूज के बाद जो ज़वाल आया है, तो इकबाल के लिए वो एक अपनी उनकी अगर सारी सियासी और उनकी फ़िक्री और उनकी अदबी चीज़ों को देखा जाए तो आपको सामने पता चलेंगे उनके जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ से वो मुसलमानों के ज़वाल के असबाब ढूंढते हुए नज़र आएगी कि मुसलमानों को ज़वाल क्यों कराया। तो बेसिकली वो मुसलमानों के निशात सानिया के की जदोजहद में वो लगे रहे और उनकी तमाम फ़िक्र और तमाम काविशों का एक ही मकसद और महवर था कि मुसलमान एक दफ़ा फिर अपनी खोई हुई जो इज़्ज़त है, ताकत है, वो वापस ले सकें। तो अगर हम सियासी तौर पे देखें तो इकबाल को मुसव्विर पाकिस्तान या नज़रिया पाकिस्तान का खालिक कहा जाता है। तो उसमें बुनियादी तौर पे जब 1919 में जब जमीयत उलमाए हिंद के प्लेटफॉर्म से मौलाना अबैदुल्लाह सिंधी और दीगर अकाबरीन ने रेशमी रंबाल तारीख शुरू की और एक आज़ादी की जद्दोजहद शुरू की, तो मुसलमानों में और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से एक, क्योंकि फर्स्ट जो पहली जंग अजीम थी उसके बाद बरतानवी साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, तो आज़ादी की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। तो इस चीज़ को महसूस करते हुए जो ब्रिटिश हुकूमत थी उन्होंने एक कमीशन बनाया था जिसको तारीख़ में सैमन कमीशन के नाम से याद किया जाता है, और उस कमीशन का मकसद ये था कि हिंदुस्तान में बसने वाले लोगों के आइनी और कानूनी जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। तो अल्लामा इकबाल ने और कायदे आज़म ने भी इसी सैमन कमीशन की जब रिपोर्ट आई, जब अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म ने वो रिपोर्ट देखी तो वो इंतहाई मायूस कुन थी। उसमें जो मुसलमानों के जो वहाँ बसने वाले मुसलमान थे उनके हकूक़ की कोई आइनी या कानूनी ज़मानत नहीं दी गई थी, और इसी चीज़ को देखते हुए मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 नकात जो है ना वो अपने 14 नकात पेश किए कि हम, क्योंकि कायदे आज़म भी और अल्लामा इकबाल भी और मुस्लिम लीग भी उस वक्त तक मुतहदा हिंदुस्तान में ही रहना चाहते थे, उस वक्त तक कोई अलग मुल्क बनाने की बात नहीं की गई थी। तो कायदे आज़म ने जब 14 नकात पेश किए तो उसमें जो दो बुनियादी बहुत अहम चीज़ें थी, उसमें एक तो ये कहा गया था कि जहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत है वहाँ पे मुसलमानों को मुकम्मल सूबाई खुद मुख्तारी दी जाए। ये बहुत अहम था कि आप
मरकज़ी हुकूमत ख़ुद से कानून में तब्दीली करके वो उनके जो हकूक़ दिए गए वो छीन ना सके। और दूसरी चीज़ थी कि जो भी इंतखाबात हों वो जदागाना बुनियाद पे हों। तो जदागाना बुनियाद से क्या मकसद था? जदागाना बुनियाद का ये था कि मुसलमान कैंडिडेट को मुसलमान ही वोट दें, और जो दूसरे हिंदू है या सिख हैं या ईसाई हैं या दूसरे मज़हब से, तो उनका वोट अलग हो, ताकि मुसलमानों को किसी जगह पे एक हल्के में अगर उसका चंद हज़ार वोट है, लेकिन वो वहाँ से सीट तो नहीं जीत सकता, लेकिन पूरी रियासत में या पूरे सूबे में उनका जो रेशो है, अगर वो 15% है या 20% है, तो 20% सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन चूंकि वो अक्सरियत जो थी वो अगर 80% वाले हैं तो वो सारी सीटें ले जाएंगे, तो 15% वालों को कुछ भी नहीं मिलना था। तो ये दो बहुत अहम नुक्ते थे जो क़ायद आज़म ने, लेकिन कांग्रेस ने इन नुकात को मानने से इनकार कर दिया, 14 नुकात को मुस्तरद कर दिया। सैमन कमीशन की नाकामी और 14 नुकात के मुस्तरद किए जाने के बाद मुसलमानों को इस बात का यकीन कामिल हो गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो बज़ाहिर सेकुलर जमात कहलाती है और वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान की बात करती है और वो मज़हब को रियासत के मामलात से अलग करने की बात करती है, लेकिन उनके जो मुसलमानों के जायज़ मुतालबात हैं वो मानने से कांग्रेस ने इनकार किया। अभी मैं आगे जाने से पहले अभी आपको इस चीज़ की वजाहत कर दूं कि अभी आप अगर इंडियन नेशनल जो असम्बली है, जिसको वो लोकसभा कहते हैं, उसके 543 जो है ना सीट्स हैं, यानी 543 सीटें, और उसमें से सिर्फ मुसलमानों के पास इस वक्त जो है ना वो 27 सीटें। तो मुसलमानों का जो इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमान बस रहे हैं वो 14.4% है, यानी कि उनको जो रेशो मिलना चाहिए, या अगर जदागाना इंतखाब हों तो वो 80 के लगभग उन्हें सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन मौजूदा इंडिया में उनको सिर्फ, क्योंकि वहाँ जदागाना इंतखाब का तरीका नहीं है बल्कि डायरेक्ट पोलिंग का सिलसिला है, तो वो जो 14.5% लोग मुसलमान बस रहे हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं है। उसकी 2-3 मिसालें अभी हालिया ही तारीख में है कि जब बीजेपी पावर में आ गए, एक शिद्दत पसंद जमात पावर में आए, तो उन्होंने 3 मुख्तलिफ क़वानीन में तब्दीली किया है। या एक तो उन्होंने कश्मीर के जो मसला था उसमें 370 आर्टिकल जो आइन का था उसमें उन्होंने अमेंडमेंट कर दी, ना उन्होंने उसमें मुसलमान मेंबर भी और कश्मीर मकबूजा कश्मीर की जो रियासत की असम्बली है उनका एहतजाज को कोई उन्होंने अहमियत नहीं दी, और उन्होंने एक तरफा, और इसी चीज़ का क़ायद आज़म और इल्लामा इकबाल को ख़तरा था कि ये इनके पास अक्सरियत होगी और ये कुछ भी इस तरह कर देंगे और हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकेगा। और दूसरा जो उन्होंने किया है वो नेशनैलिटी बिल जो मोदी ने किया है, और उसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है ना मजहबी तअस्सुब बरता गया है, और मुसलमानों के अलावा सबको जो है ना वो नेशनैलिटी मिलेगी जो इंडिया में 1980 से आबाद है, लेकिन वो मुसलमान अगर है तो उसको नहीं दी जाएगी। तो ये दूसरा वाक़या है। और तीसरा, उन्होंने जो है ना तलाक के मसले में उन्होंने एक बिल पेश किया है और मुसलमानों ने उस पर एहतजाज किया है कि आया कि एक तलाक एक टाइम होगी, 2 होगी, 3। तो मोदी को क्या इख्तियार है कि एक मुसलमान चाहे तो वो उनके उलमा और वो मिलके उन्होंने फैसला करना था, और अगर हमारी जदागाना हैसियत को तस्लीम किया जाता तो इस तरह के मुतनाज़ा बिल पास नहीं हो सकते थे। लेकिन कांग्रेस और उसके जो लीडरशिप थी, गांधी, नेहरू और पटेल, वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे। सैमन कमीशन और क़ायद आज़म के जो 14 निकात थे, जो वो जब मुस्तरद हुए
तो मुसलमानों में और मुसलमानों के जो लीडर थे और ख़ासकर कैद आज़म और इलामा इकबाल चूँकि फ़िक्री महाज के सबसे बड़े शाहसवार थे, तो इलामा इकबाल को इसकी बहुत फिक्र होने लगी। उसके बाद अंग्रेज़ों ने पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस 1930 में की बरतानिया में, ताकि इस मसले का कोई हल निकाला जाए। तो उस वक्त कैद आज़म टोटली जो है ना कांग्रेस के रवैये से कैद आज़म के साथ साथ इलामा इकबाल भी मायूस हो चुके थे। तो 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का जलसा हुआ और वो जलसा इलामा इकबाल की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ। तो उसमें इलामा इकबाल साहब ने जो कहा कि ये अब कांग्रेस के रवैये से ये बात साबित हो चुकी है कि वो मुतहदा हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को आइनी और कानूनी जो हकूक़ है वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ये लाजम हो गया है कि मुसलमानों के लिए बंगाल और मगरबी हिंदुस्तान के जो रियासतें हैं और सूबे हैं, इन पर मुश्तमिल एक रियासत, एक या एक से दो रियासतों का क़याम किया जाए। तो ये इस तरह इकबाल ये पहले शख्स थे जिन्होंने 1930 में जो है ना इस चीज़ की अलग रियासत की बात की। अच्छा, ये वो बात है। अब यहाँ पे बहुत सारी एक हमारे कम्युनिटी में है कि जी के कोई इस्लाम के नाम पे कोई शरी निज़ाम नाफज करने के लिए पाकिस्तान बनाया गया या इस तरह, तो ऐसा अगर नहीं था, बल्कि वो आइनी हकूक़ और कानूनी हकूक़ की जद्दोजहद थी जो इकबाल और इलामा इकबाल और कैद आज़म के जहन में थी। जमीयत उलमाए इस्लाम जो हिंद थी और उनके उस वक्त के जो अमीर थे उनका नाम था मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब। उन्होंने बाकायदा तौर पे अपनी तकरीर में ये कहा कि इकबाल जो है वो गलत बात कर रहा है, मज़हब का जो है ना वतन से कोई ताल्लुक नहीं है, हिंदुस्तान में बसने वाले सारे लोग एक कौम है। तो इकबाल ने उनका दू बदू जवाब दिया और उन्होंने कहा कि कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तो तुम भी नहीं, और जज्बा बाम जो नहीं तो महफिल अंजम भी नहीं। तो इकबाल ने जो मज़हब का एक उनसर है आपकी कौमियत में एक बहुत मजबूत उनसर है, ये खाली एक नहीं है, इसके साथ ज़बान का भी, नस्ल का भी, इलाके का भी और भी चीज़ें इसमें हैं, लेकिन मज़हब को आप ऐसे निकाल नहीं सकते, उसका भी एक बहुत मेजर रोल होता है। तो इलामा इकबाल और मौलाना हुसैन अहमद मदनी के दरमियान ये बहस और मबासा अखबार में मज़ामीन और ये काफ़ी देर चलता रहा। और इलामा इकबाल जो मौलाना हुसैन अहमद मदनी के वतनीयत के नज़रिए से मुकम्मल तौर पे उसके मुखालफ थे और उन्होंने इसकी मुखालफत की। तो इकबाल का जो ये सबसे बड़ा जो जिसकी वजह से हम उसे मुसव्वरे पाकिस्तान कहते हैं या हम कहते हैं कि नज़रिया है पाकिस्तान, इकबाल ने पेश किया। तो ये पहली दफ़ा 1930 में इलामा इकबाल ने इस चीज़ को मुसलमानान हिंद के सामने रखा, इसलिए इकबाल को हम मुसव्वरे। अभी कुछ लोग खैरी बरदरान और उनसे मंसूब करते हैं कि उन्होंने, लेकिन बात यह है कि एक जो लीडर होता है उसका एक कद काठ होता है। एक आम बाजार में या आम बंदा जब बात करता है उसकी कोई वो वैल्यू नहीं ली जाती। हो सकता है उन्होंने ऐसा किया हो, लेकिन इकबाल या कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के कदो काठ का आदमी जब बात करता है तो वहीं जो है ना अरफ़े आखिर बात समझी जाती है और उसी को ही लोग जो है ना नज़रिया पेश करने वाले मानते हैं। और यही बात है कि इलामा इकबाल ने मुसलमानों को एक राह दिखाई, एक ख्वाब दिखाया जिसको कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 1947 में हकीकत का रूप दिया। तो इलामा इकबाल की ये इस कौम और इस मुल्क के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा सियासी कंट्रीब्यूशन था
और जो फ़िक्री महाज पे और सियासी महाज पे, आइनी और कानूनी महाज पे उन्होंने मुसलमानों को एक राह दिखाई। और ये इसीलिए इकबाल को जो है ना मुसव्विर पाकिस्तान कहा जाता है। ये इस पहलू पे कुछ मैंने जो बात की है इकबाल के सियासी में, तो अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम इकबाल की अदबी और फ़िक्री जो खिदमात हैं, जो फ़लसफ़े के हिसाब से या उनकी शायरी के हिसाब से उस पे मज़ीद बात करेंगे। कमाल बात यह है कि लफ्जों से ही खामोशी टूटती है और लफ्ज ही खामोश कर देते हैं। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजुर्बा करता है। ਉਦੋਂ ਸਨੈਪਰ स्नैप तो कोई स्नैप रे मारे पड़े ਆਈ ਨੂੰ ਉਤੋਂ ਅਸਲ रिश्ते अगर बिखर जाए तो आग लगाने वाले बढ़ जाते हैं। हर चलो मैं की उम्मीद बंदे रब से जोड़ती है। वेलकम बैक दोस्तों। कुछ लोगों ने फेसबुक पे वो वेव कर रहे हैं, जिनमें तौकीर खलीक साहब हैं, नसीर शेख साहब हैं, शहजाद अहमद साहब हैं और शायद अफसर साहब हैं, मोहम्मद रमज़ान साहब, तो अली बिन खालिद साहब हैं और कलीमुद्दीन कुरैशी साहब है। ये वेव कर रहे हैं। कलीमुद्दीन कुरैशी साहब कह रहे हैं गुड जॉब, शुक्रिया जनाब। इसके बाद जावेद इकबाल साहब भी वेव कर रहे हैं। तो अब हम जो इकबाल का दूसरा पहलू है, वो जिसकी वजह से वो दुनिया भर में उनका एक बहुत बड़ा मकाम है, वो है उनकी शायरी के हवाले से। तो इकबाल की जो बेशतर शायरी है वो जो है वो फ़ारसी में है। उनकी जितनी भी ज़्यादा कुतुब हैं वो फ़ारसी में हैं। तो इल्लामा इकबाल की जो शायरी है उसमें बांगे दरा, बाले जबरील और ज़रबे कलीम, ये 3 कुतुब हैं जो उर्दू ज़बान में हैं। जो इसरारे खुदी है, अरमगान एजाज़ है, जावेद नामा, पयाम मशरक, ज़बूर अजम और रमूज़ खुदी, ये फ़ारसी ज़बान में है। तो इल्लामा इकबाल का बेशतर कलाम जो है ना वो फ़ारसी ज़बान में है। और मेरे जैसा कम इलम और फ़ारसी से नाबलद शख्स इकबाल की शायरी पे तबसरा करे, वो कोई मुनासिब बात नहीं है। लेकिन हम जो बात करेंगे, जो उर्दू उनकी शायरी है उसको मैंने पढ़ा है, जो कुछ मुझे वहाँ से मिला है उस पे बात करेंगे। तो अगर इकबाल की शायरी को देखा जाए तो इकबाल का सबसे पहले अगर हम उसके असलूब पे बात करें तो इकबाल का असलूब उससे पहले भी किसी शायर में नहीं मिलता और इकबाल के बाद भी वो नापायद है। कोई शायर इकबाल की तरह शायरी नहीं कर रहा, ना पहले हुई है और ना बाद हुई है। और ये एक बिल्कुल मुनफरिद और यूनिक स्टाइल था जो इकबाल को अल्लाह ताला ने दिया और ये वصف दिया कि वो जो शायरी की है उन्होंने, उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा, बल्कि मेरा ये जितना भी मैंने इकबाल को पढ़ा है उससे मैंने यही नतीजा ऑनेस्ट ईमानदाराना तजिया किया है। ये सिर्फ ये नहीं है इकबाल को सारे मानते हैं तो हम बस उसकी तारीफ़ किए जाएं, ये इस तरह नहीं है। किसी तरह से भी इकबाल का जो शायरी में इस्तियारे हैं, जो कुनाए हैं, जो तशबीहात हैं, वो बिल्कुल मुनफरिद हैं। इससे पहले किसी, हालांकि मजहबी, मिली और सियासी शायरी में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन आली और इससे पहले अकबर अल आबादी कर चुके थे, और इकबाल के बाद भी हफीज़ जलंधरी शाहनामा इस्लाम उन्होंने लिखा है, उनकी भी
मिल्ली और इस्लामी शायरी मौजूद है, लेकिन इकबाल के जो तरीका है या जो अंदाज था न वो पहले वाले शुरा में मिलता है और ना बाद वाले मिलता है। इकबाल के जो इस्तियारे थे जैसे फ़क्र अबू ज़र, जैसे ज़ोर हैदरी, तलकीन गज़ाली, उन्होंने जैसे कहा है कि रूए बलाली, ये वो इस्तियारे हैं कि जो इस्लामी तारीख से एक पूरे उन्होंने लिए हैं और जिसके पीछे एक पूरी तारीख है। तो इल्लामा इकबाल की जो उर्दू शायरी हमने देखी है उसमें जो इस्तियारे, कुनाए और तशबीहात इस्तेमाल हुई हैं वो सारी इस्लामी तारीख और उनसे एक ख़ास मतलब लिया गया है। जैसे हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी ताला अन्हु के जो फ़क्र था, जो उनकी दरवेशी थी, उसको उन्होंने फ़क्र अबू ज़र से किया। जैसे हज़रत बलाल अबशी का जो इश्क और जो उनकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, तो उसको उन्होंने कहा है कि रूए बलाली, कि जैसे इल्लामा इकबाल का बहुत वो मशहूर शेर है कि रस्म आज़ां रह गई रूए बलाली न रही, रस्म आज़ां रह गई रूए बलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीन गज़ाली न रही। तो यानी तलकीन गज़ाली, इमाम गज़ाली की तरह दलील से, मंतक से वो लोगों को बात समझाई नहीं जा रही। लोगों को वो बात के उनके अकल और शऊर को जो उजागर करे वो बात नहीं की जा रही, बल्कि सिर्फ एक तोते की तरह रटे रटाए हुए चीज़ें बताई जा रही हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि ये तुम्हारा दीन है और ये है और इससे अगर आप इनहराफ करेंगे तो आप इस्लाम से खारिज है। तो इल्लामा इकबाल की जो फ़िक्र थी वो ये थी कि कौम के हर बच्चे का शऊर को बेदार किया जाए, उनमें इमाम गज़ाली की तरह मंतक और दलील से बात करने की जो है ना वो खुसूसियत पैदा हो। तो ये जो इस्तियारे थे ये इल्लामा इकबाल से पहले भी नहीं इस्तेमाल हुए और इल्लामा इकबाल के बाद भी इनको किसी शायर ने इस्तेमाल नहीं किया। तो आप इल्लामा इकबाल की जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो बिल्कुल मुनफरिद है। फ़ारसी का कलाम चूँकि ज़्यादा है, उनकी कुतुब जो हैं वो फ़ारसी में है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है। मैं चूँकि फ़ारसी समझता नहीं हूँ, पढ़ नहीं सकता, पढ़ तो लेता हूँ लेकिन उसका मतलब नहीं समझ आता, ज़्यादातर नहीं समझ आता अल्फाज का। कुछ कुछ लफ्ज़ जो उर्दू में भी राइज हैं वो समझ आते हैं, लिहाजा फ़ारसी वाले कलाम पे तो मैं बात नहीं कर सकता। लेकिन जो उर्दू वाले इल्लामा इकबाल का कलाम है उसकी नज़ीर जो है ना असलूब और ज़ुबान के हिसाब से किसी शायर में नहीं गिरती। उर्दू में बहुत अच्छे शायर, जोशमिल आबादी, इल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, बहुत सारे लोग पैदा हुए हैं। तो ये मैं सिर्फ फैज़ साहब की बात से, क्योंकि फैज़ साहब एक बाएं बाजू के लीडर भी थे, सियासी अफकार के अमल शायर थे और उन्होंने जितनी भी शायरी की है वो तरक्की पसंद तारीख के ज़ेर असर की है। तो एक दफ़ा किसी ने, पहली बात यह है कि इल्लामा इकबाल पे अपने तालिब इल्मी के ज़माने में फैज़ साहब ने नज़म लिखी और कमाल की इल्लामा इकबाल को खराज पेश किया, उन्होंने खराज तहसीन पेश किया। तो दूसरी, एक दफ़ा उनका एक जगह कोई इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा कि फैज़ साहब आप इकबाल से बड़े शायर हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये बात ना करो, इकबाल को नहीं पहुंच सकते। ये तो शुक्र है कि उन्होंने सिर्फ दाएं बाजू के जो सोच थी, फिक्र थी, उसको अपनी शायरी में समोया है। अगर इकबाल बाएं बाजू की तरफ भी आ जाता तो हमारे पास लिखने को कुछ नहीं बचता। वो इस कदर मतलब है ना ज़हीन और इस कदर उनको ज़बान पे अबूर हासिल था कि फैज़ साहब कहते हैं कि हमारे पास लिखने को कुछ नहीं बचता। तो ये एक बहुत बड़े शायर का इल्लामा इकबाल को अपना गुरु मानने का, अपना उस्ताद मानने की तरफ इशारा है। तो इकबाल का ये उर्दू अदब में जो मकाम है वो मेरे हिसाब से किसी और शायर को नसीब नहीं हुआ और कोई शायर भी इस पाए की शायरी करने में असलूब के हिसाब से, ज़बान के हिसाब से
कामयाब नहीं हुआ जिस तरह की किया। वैसे तो गालब से लेके मीर, जोश, फैज साहब सब ही बेहतरीन अपने अपने रंग में बहुत ही अच्छे शुरा में उनका शुमार होता है, लेकिन इकबाल जो है ना वो सबसे मुख्तलिफ और सबसे एक जुदा आवाज़ है जो उर्दू अदब के चमन में जो है ना सबसे ज़्यादा महक रही है और उसकी खुशबू से सारा चमन मुअत्तर है। या इस तरह कहें कि वो अदब के माथे का झूमर है इकबाल। तो ये इकबाल का जो है ना वो ज़ुबान के हिसाब से ये मकाम था और उस पे ये बात की। अब हम आते हैं कि इकबाल का जो फिक्री था, फिक्र क्या थी या उसका इकबाल के मौज़ूआत क्या थे। तो जैसे मैंने पहले कहा है कि इकबाल के सारे मौज़ूआत इस्लामी तारीख़ और इस्लामी तालीमात ही से अख़ज़ शुदा थे। तो इसीलिए कुछ लोग वो ये कहते हैं कि चूँकि इस्लामी नज़रिया बज़ाते ख़ुद एक बहुत मजबूत नज़रिया और उसको मानने वाले लोग करोड़ों की तादाद में हैं, तो इकबाल ने उसका सहारा लेकर शायद अपने आप को, अपनी शायरी को मनवाया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इकबाल ने उसको बिल्कुल एक मुनफरिद अंदाज से, एक मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया है और इकबाल की सारी शायरी का लुबे लबाब जो है वो मुसलमान जो कौम है उसको बेदार करना है कि जो जमूत का, सुकूत का शिकार हो चुकी है उसमें हरकत का पैदा करना, उनको जदीद अलूम की तरफ मायल करना, उनको अपने जो माजी है उसके जो हमारे बड़े बड़े लोग हमारी माजी में गुजरे हैं उनकी ज़िंदगी से इकबाल ने उनको सबक देने की कोशिश की है। तो इकबाल का अगर हम देखें तो इकबाल अपनी शायरी में दो तीन चीज़ों का उनकी शायरी में बहुत जिक्र है। एक खुदी का जो इकबाल से मंसूब है, खुदी का फ़लसफ़ा। फिर उन्होंने मर्द मोमन की बहुत बात की है। फिर वो शाहीन की बात करते हैं। तो इस पे एक चीज़ की मैं वजाहत करता चलूँ कि इकबाल चूँकि इकबाल की जो तालीम थी वो फ़लसफ़े में थी और उन्होंने PhD जो की थी वो फ़लसफ़े में की थी और उसका मौजू भी डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्शिया, यानी कि मावराए माबाद तबियात इन फ़ारस ईरान को कहते हैं। मावराए माबाद तबियात यानी कि वो चीज़ें जो कि इंसानी हिस्स और शऊर में नहीं आ सकती, उसकी जो डेवलपमेंट हुई है। ईरान के जो राइटर थे जिसमें फरदौसी थे, जिसमें मौलाना, ईरान के तो नहीं थे, मौलाना रूम थे, उनको अल्लामा इकबाल अपना उस्ताद भी तो जो फ़ारसी अदब था उसमें जो थे उनका उन्होंने जायज़ा लिया है और उन्होंने उसमें जो उनके अफकार थे और किस तरह उनकी डेवलपमेंट हुई है उसमें तो बुनियादी तौर पे इकबाल फ़लसफ़े का तालिब इल्म थे। तो उन्होंने, इकबाल फ़िलासफ़र नहीं था, ये बात, उन्होंने फ़लसफ़े पे कोई किताब नहीं लिखी। इकबाल ने फ़लसफ़े पे किसी की, जिस तरह इब्ने रुश्द ने अरस्तू की किताब पे शरह लिखी थी, इस तरह उन्होंने किसी फ़िलासफ़र की किताब पे कोई शरह नहीं लिखी, कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया, कोई उसके अच्छे और बुरे पहलू को उजागर नहीं किया। तो इकबाल की को हम मतलब है ना ये प्योर फ़िलासफ़र नहीं कह सकते, लेकिन इकबाल की शायरी में जा बजा जो है ना फ़िलासफ़र का जो सोचें हैं उन पे इकबाल अपनी राय देते हैं। इकबाल उनके अच्छे और बुरे पहलू को उजागर करते हैं, तो इसलिए उनको बाज़ लोग जो है ना वो फ़िलासफ़र शायर भी कहते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे इकबाल फ़िलासफ़र नहीं थे, कभी भी उन्होंने कोई इस पे लिखा नहीं है। मासवा उनके
वो जो मज़ामीन थे उनके जो खुतबात अलीगढ़ थे, जो इल्लामा इकबाल ने अपने 8 खुतबे 7 खुतबे जो है ना वो दिए थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जो 1930 और 1932 के दरमियान वो किताबी शक्ल में भी शाया हुए। तो उसमें इकबाल जो है ना वो इस्लाम में जो है ना उनका उन खुतबात का जो टाइटल है वो भी है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम के। इकबाल ये कहते हैं कि इस्लाम में जो खामियां आ गई हैं, इस्लाम के अंदर जो मुल्लाइज़्म आ गया है, और जो ये हमारे गदी नशीन है जो पीर बने बैठे हैं, और इन्होंने जो वो इस्लाम की असली तालीमात को जो पसे पुश डाल के उन्होंने इसको अपने खाने पीने का और अपने दुनियावी मकासद के लिए एक टूल बना लिया है। तो इकबाल उस पे मतलब है बहुत मुतफक्कर भी थे, फिक्र थी उनको, और उस पे उन्होंने कि कहाँ कहाँ पे इस्लाम में जो है ना वो उसको कुरान और हदीस में कहाँ कहाँ लोगों ने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है ना उनकी तशरीह और उसकी जो है ना तफसीर की है। तो इकबाल इस चीज़ से नाला थे, और उन्होंने अपने जो वो 7 लेक्चर उन्होंने अलीगढ़ में दिए हैं, तो वो जो है किताबी शक्ल में जो है ना वो इंग्लिश ज़बान में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, कि उनको हम जो है ना उसकी दोबारा इस्लाम की जो असल शक्ल है जिसमें दलील लॉजिक और उससे और जबर नहीं है किसी के ऊपर, कोई वो आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ मुसलत नहीं की जा सकती, बल्कि जैसे वो पहले मैंने शेर पढ़ा था इल्लामा इकबाल के तलकीन गज़ाली नहीं रही, यानी तलकीन भी करनी है तो वो लॉजिक और दलील से करनी है। तो इल्लामा इकबाल ने इस चीज़ को जो है ना उन खुतबात में इस्तेमाल किया है, और उसमें उन्होंने इस्लाम के हवाले से जो है ना वो बात किया, लेकिन वो भी प्योर आप कहें कि कोई फ़लसफ़ा था या फ़लसफ़े की कोई किताब थी या किसी फ़िलासफ़र की थॉट को उन्होंने उस पर कोई तनकीद की हो या उसकी कोई तारीफ़ की हो, तो ऐसा नहीं था। अच्छा, इकबाल की शायरी के जो फ़िक्री पहलू उस पे जाने से पहले एक और चीज़ जो इकबाल को बहुत मुनफरिद मकाम दिलाती है वो है कि इकबाल की जो वसअत नज़र थी वो बहुत वसी थी। इकबाल इंतहाई वसी और नज़र शख्सियत के आमल थे, बहुत उनकी मतालिया भी बहुत वसी था, और उनकी जो फ़िक्र थी, सोच थी, वो भी बहुत खुले जहन के आदमी थे, और वो उसकी बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं कि इल्लामा इकबाल ने शेक्सपियर पे भी नज़म लिखी, इकबाल ने कार्ल मार्क्स पे भी नज़म लिखी और उसको खराज तासीन पेश किया। इकबाल ने जो है गुरु नानक पे नज़म लिखी। तो इल्लामा इकबाल के यहाँ आपको तंग नज़री नहीं मिलेगी। ये जो है ना तंग नज़री, इकबाल तंग नज़री से बहुत ज़्यादा दूर थे। इकबाल का जो सारी सोच थी वो तंग नज़री के ख़िलाफ़ नज़र आती है, और उन्होंने हर चीज़ को, जैसे कि हदीस पाक में आता है कि हिकमत या जो है ना वो मुसलमानों का या मोमन का गुमशुदा माल है, जहाँ मिले ले लो। तो इकबाल ने यकीनन ऐसा किया है। उन्होंने हिकमत के मोती जहाँ से भी मिले हैं, खा वो अंग्रेज़ से मिले हों या किसी गैर मुस्लिम से मिले हों या किसी मुल्हिद मुफक्कर से मिले हों, उनको इकबाल ने लिया है और उसको खराज तासीन पेश करने में इकबाल ने बिल्कुल बुखल का से काम नहीं लिया, बल्कि खुले दिल से उसको खराज तासीन पेश किया। तो ये एक बड़े शख्स की निशानदेही करता है कि वो फ़िक्री तौर पे और इल्मी तौर पे इतना वसी और नज़र है और वसी दिमाग का मालक है कि वो अच्छी चीज़ खा वो दुश्मन से भी आ रहा हो, उसको भी वो जो है ना अपने
अशार में, अपनी तहरीरों में, और उनको वो समो लेता है और उनके जो लिखने वाले हैं उनको वो खराज तहसीन पेश करता है। वो टैगोर पे भी, इकबाल उसको भी खराज तहसीन पेश करता है। ना वो ये देखता है कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, मज़हब के हवाले से। गो के पहले हमने बात की कि इकबाल इस चीज़ का बहुत शिद्दत से हामी था कि कौम जो है उसमें मज़हब का फैक्टर बहुत अहम फैक्टर है, और इसके बग़ैर जो है ना कौम नहीं बनती। और इकबाल का जो नज़रिया था, आज भी लोग जो दो कौमी नज़रिया जिसको हम कहते हैं, जिसकी बुनियाद पे क़ायद आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान उस दिन वजूद में आ गया था जब हिंदुस्तान में पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। तो उसकी अभी भी जो कश्मीर में 370 को ख़त्म किया गया ऐनी तरमीम को, तो महबूबा मुफ्ती ने और फ़ारूक अब्दुल्ला ने यह कहा कि हमारे आबाओ अजदाद से गलती हुई कि हमने इन पे एतबार किया। और क़ायद आज़म और उनके रफ़क़ा अल्लामा इकबाल वो बिल्कुल दुरुस्त कहते थे। तो उनका नज़रिया जो था, जिसको हम दो कौमी नज़रिया बोलते हैं, जिसकी वजह से इकबाल को मुफ़क्किर पाकिस्तान बोलते हैं या उसको खालके मसव्वरे पाकिस्तान बोलते हैं, तो वो आज भी वैलिड है। उसमें अपनी तमाम तर 70 साल से ज़्यादा इंडिया के साथ रहने, वहाँ पैदा होने वाले जो आज भी मुसलमान हैं, जिस तरह के उनको हालात का सामना है, तो इकबाल का सियासी पहलू में बात कर चुके हैं, मगर ये ज़िमनी बात आ गई तो ये कर दी। तो अब हम आते हैं इकबाल के यहाँ अक्ल और इश्क में एक मार्का आ रही है, ये उनकी शायरी में एक अक्ल और तो इकबाल बुनियादी तौर पे फ़िलासफ़र था, तो अक्ल का तो मुनकर नहीं है। इकबाल किसी भी मकाम पे अक्ल की जो अफादियत है, जो अक्ल का मकाम है, उससे वो मुनकर नहीं है। वो बल्कि अक्ल के इस्तेमाल की तरगीब करता है अपने कारी को भी और अपने पढ़ने वालों से भी कि वो अपने अक्ल का इस्तेमाल करें। लेकिन इकबाल वहाँ एक और पहलू को भी उजागर करता है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अक्ल से नहीं हो सकते। जैसे वो लामा साहब ने कहा कि बेखौफ कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल मैवे तमाशा है लबे बाम अभी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में कूदना, अगर वो ये सोचते कि आग मुझे जला देगी तो वो नहीं कूद सकते थे। या आज कोई सिपाही अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है, अगर वो ये सोचे कि दुश्मन की गोली का सामना करना बेवकूफ़ी है, ये अकल के ख़िलाफ़ है, तो वो नहीं कर सकेगा। लेकिन यहाँ पे जो अल्लामा इकबाल ने जिस नुक्ते की तरफ इशारा किया है वो इश्क की बात की है कि आपका इश्क जो है ना आपसे वो काम करा लेता है जो अकल जो है वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। तो अकल और इल्म, अकल और इश्क में अल्लामा इकबाल अकल की नफ़ी नहीं करते, लेकिन वो उससे एक अगला मकाम की निशानदेही ज़रूर करते हैं कि जो चीज़ आप अकल आपका जवाब दे जाता है, वहाँ से इश्क की मंजिल शुरू होती है कि इश्क आपसे वो काम करा देता है कि आप सोच नहीं सकते। कि इमाम आली मकाम की मिसाल ले लें, जब उनको पता था कि मौत सामने है, तो अकल तो यही थी कि यजीद से कंप्रोमाइज़ कर लेते, कोई गवर्नरशिप ही ले लेते, कुछ कंप्रोमाइज़ करके वो कर, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जान देना गवारा कर ली, पूरा कुंभे को उन्होंने अल्लाह की राह में शहीद करा दिया, लेकिन बातिल की बात उन्होंने कबूल नहीं की। ये उनका अपने दीन से और अपने नज़रिए से मोहब्बत और इश्क था जिसकी वजह से होता है। अल्लामा इकबाल इसकी, और अब जो मादी फ़िलासफ़र हैं उनको ये बात या समझ नहीं आती, या वो इस नुक्ते को जानबूझकर अल्लामा इकबाल के जो सोच है और फ़िक्र का उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। हालांकि इकबाल का मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि वो अकल के वो ख़िलाफ़ था। इसके अलावा इकबाल अकल के बारे में कुछ चंद अशार मेरे पास हैं, इकबाल ने जो लिखे हैं वो मैं आपके गोश गुजार करता हूँ कि अकल को, ये इकबाल
अकल पे थोड़ी सी तंज कर रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू जब आएगा तो आपको समझ आ जाए कि इकबाल के यहाँ अकल और इश्क दोनों की अहमियत को उजागर किया गया है। इकबाल कहते हैं कि यहाँ पे वो अकल के बजाय खिलाफ बात कर रहे हैं कि अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, तू इश्क पर अपने अमाल की बुनियाद रख। तो इल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि अकल सिर्फ तनकीद करना जानती है, तू अपने अमाल की बुनियाद इश्क पे रख। और एक जगह वो कहते हैं कि अकल अयार है 100 बेस बदल लेती है। तो बज़ाहिर ये इकबाल जो है ना अकल को अयार भी कह रहे हैं और उस पे वो कह रहे हैं, दावत भी दे रहे हैं कि अपने जो अमाल की बुनियाद है वो आप अपने इश्क पे रख। लेकिन जैसे पहले एक शेर वो पढ़ा था कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल मैवे तमाशा है लबे बाम अभी। तो अब इकबाल जो दूसरा पहलू वो बयान कर रहे हैं, अकल की जो अफदियत है या अकल की जो अहमियत है या अकल का जो मकाम है इंसान की ज़िंदगी में, उसको इकबाल जो है ना अकल की जो फ़ायदे हैं या उसको इकबाल इसमें उजागर कर रहे हैं कि हर खाकी और नूरी पे हुकूमत खिर्द की, हर खाकी और नूरी पे हुकूमत खिर्द की, खिर्द से मुराद अकल, बार नहीं कुछ अकले खुदादात की जद से, हर खाकी और नूरी पे हुकूमत खिर्द की, बार नहीं कुछ अकले खुदादात की जद से, आलम है गुलाम इसके जलाले अजली का, आलम है गुलाम इसके जलाले अजली का, एक दिल है कार लहजा उलझता है खिर्द से। इसी तरह आगे एक जगह कहते हैं कि फितरत को खिर्द के रूबरू कर, तस्खीर मकाम रंगो बू कर। यानी कि आपने अगर दुनिया को फतह करना है तो आप अपने अकल को इस्तेमाल करो, दुनिया में अगर कोई मकाम पैदा करना है तो अपने अकल का पैरवी करो, अकल जो तुम्हें हदायत देता है उसको फॉलो करो। तो ये इल्लामा इकबाल अकल और जो है इश्क, उसमें वो उनको अपोजिट नहीं ले रहे, बल्कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अकल तो आपकी सीढ़ी है जिससे आप मंजिल में, लेकिन अकल से आगे भी एक मंजिल है कि जो इंसानों से वो काम करा लेती है जहाँ पे इश्क नहीं करा सकता। तो इसी पे एक उन्होंने अकल और जो इश्क है उनमें एक मुकालमे की सूरत में लिखा है कि अकल ने एक दिन ये दिल से कहा, अकल ने एक दिन ये दिल से कहा, भूले भटकूं का रहनुमा हूं मैं। अकल ने एक दिन ये दिल से कहा, भूले भटके का रहनुमा हूं मैं, मुफस्सर किताब हस्ती की मजरे शाने किबरिया हूं मैं। इश्क ने जवाब दिया, इल्म तुझसे तो मार्फत मुझसे, इल्म तुझसे तो मार्फत मुझसे, तू खुदा जो तो खुदा नमा हूं मैं। तो अकल जो है उससे आप खुदा की ज़ात की मार्फत हासिल नहीं कर सकते। इकबाल के नज़दीक इश्क वो चीज़ है जिससे आप जो है ना खुदा की मार्फत भी हासिल कर सकते हैं, और वो काम जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में कूद पड़े, अकल तो कभी नहीं कहे किसी शख्स को कि आप आग में कूदो, या इमाम हुसैन 72 अफराद के साथ एक बहुत बड़ी फौज से के आगे सीसा पलाई हुई दीवार बन गए, सारा कुंभा शहीद करा दिया। तो अक्ल नहीं है। आज मेरे मुल्क के जो मुहाफ़िज़ हैं वो जो बॉर्डर में खड़े हैं उन्हें पता है कि दुश्मन की तोपें, उनकी बंदूकें किसी भी वक्त उनकी जान ले सकती हैं, मगर अपने वतन से अपने जो है नज़रिए से जो इश्क है वो उनको वहाँ खड़ा रखता है। वरना अकल तो ये कहती है कि ये तो मौत की तरफ का रास्ता है, इसकी तरफ मत जाओ। लेकिन इश्क ऐसी चीज़ है जिसका मकाम इकबाल के हाँ अकल से भी ज़्यादा है। तो ये अकल और है। इसके अलावा इकबाल ने खुदी पे बहुत ज़ोर दिया है। इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी जो है, खुदी से इकबाल के यहाँ ये मराद हरगिज़ नहीं है कि ये आप अपनी अनापरस्ती करें, आप जो है ना तकब्बर और गुरूर के मेनू में खुदी नहीं है, बल्कि ये खुददारी के सिलसिले में है।
जैसे इकबाल कहते हैं कि मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, खुद ही तेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। यानी कि जब इल्लामा इकबाल के बेटे ने कोई फरमाइश की ये कि मुझे कोई चीज़, जावेद ने कि मुझे कोई चीज़ भेजें, तो इकबाल ने उसको ये नज़म के ये शेर उसमें शामिल है, ये लिख के भेजा कि गरीबी में भी इंसान जो है ना अपनी गैरत को, अपनी अना को महफूज करके हाथ फैलाने से, दूसरों के आगे दस्ते नगर होने से, ये इकबाल ये कहता है इससे बेहतर है कि तुम जो है ना अपना नाम गरीबी में पैदा करो। ये है जैसे वो एक और जगह है कि गैरत है बड़ी चीज़, इलामा साहब ने कहा है कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगो दो में, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगो दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। तो ताजे सरे दारा ईरान का बहुत बड़ा बादशाह था दारा, तो उसका बादशाह का जो ताज था जो सर पे वो पहनता था वो भी बड़ा कीमती था। तो वो कहता है कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तको दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। तो दरवेश भी अगर वो हाथ नहीं फैलाता और अपनी खुददारी को बरकरार रखता है और वो किसी के आगे सिवाय खुदा के किसी के आगे वो झुकता नहीं है और अपनी खुददारी को है, तो उसके सर पे भी ताजे सरेदारा ही है। तो ये इल्लामा इकबाल जो खुदी का आपको कहता है कि आप अपने आप को पहचानो कि आप क्या हैं, आप में क्या अल्लाह ने रख दिया है। अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ, वो हर जी रूह के अंदर मौजूद है। तो अपने आप को पहचाना, जैसे कहा गया कि जिसने नफ्स को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया, तो इकबाल भी इसी तरफ है। लेकिन इंसान जो है ना अपने लालच, हवस और इस चीज़ में आके अपनी खुददारी का सौदा कर लेता है, खा वो दीन को बेच के करे, खा वो वतन को बेच के करे, खा वो नाजायज़ मुनाफा खोरी और रिश्वत और इन चीज़ों को टूल बना के करे, तो असल में वो अपनी खुददारी को, तो इल्लामा इकबाल इन चीज़ों की नफ़ी करते हैं, इन चीज़ों से वो आपको कहते हैं कि इससे बचो। तो इल्लामा इकबाल का ये जो चीज़ थी खुदी का जो उनका फ़लसफ़ा था, जो मुझे मेरी कम इल्मी को मलूज़े ख़ातर रखते हुए जो मुझे खुदी के बारे में इल्म था उसको मैंने आपकी तरफ। अब इकबाल के दो और पहलू हैं। एक इकबाल का शाइन है। इकबाल कहता है कि नहीं तेरा नशामन कसरे शाही, नहीं तेरा नशामन कसरे सुल्तानी के गुम्बद पर, यानी कि बादशाहों का जो गुम्बद है, बादशाहों का जो वो बड़े बड़े महल के गुम्बद है, वो तेरा मकाम नहीं है। तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, यानी कि शाहीन इकबाल का एक फेवरेट परिंदा है और इकबाल ने इसको जा बजा इसको पेश किया। वजह ये थी कि शाहीन जो है ना वो आशियाना नहीं बनाता, शाहीन जो है ना वो अपने लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करता, उसमें लालच नहीं है, उसमें ये चीज़ नहीं थी। तो इकबाल का वो फेवरेट परिंदा है। एक तो वो उसी दिन के लिए ज़िंदा रहता है जिस दिन वो है, वो कल के लिए कोई अपना वो नहीं करता है। तो इकबाल भी ये कहना चाहते हैं कि तुम अपने लालच और उसमें आके लोगों का हक और गसब ना करो, लोगों के जो है ना हकूक पे डाका ना डालो, बल्कि तुम जो अपनी खुददारी को, शाहीन भी उन्हीं मेनू में इस्तेमाल किया इकबाल ने, जिस मेनू में इकबाल ने खुदी के फ़लसफ़ा को ही वो आगे एक्सपेंड कर रहे हैं। इकबाल शाहीन का जो तस्वर है, इसी तरह मर्द मोमन का जो भी तस्वर है वो भी इल्लामा इकबाल के इसी पैराए में है। तो दोस्तों मैं अपनी कम इल्मी और कम मायगी को मानते हुए मेरे जो भी समझ और बूझ थी उसके मुताबिक मैंने इकबाल के सियासी, अदबी और फ़िक्री जो ख़यालात थे उनको मुख्तसर तौर पे मैंने आपके सामने पेश करने की जसारत की है। आखिर में मैं एक इकबाल पे मैंने ख़ुद ये नज़म लिखी है जो मेरी किताब हुए ख्वाब सब सराम में शामिल है,
अल्लामा इकबाल का इस नज़म में मैंने कोशिश की है कि अल्लामा इकबाल की जो तालीमात हैं उसके साथ हमने क्या किया है, हम बावजूद उसी मकाम में आज खड़े हैं, वही आदात हमारे में मौजूद है, हमने कोई उसमें इम्प्रूवमेंट, कोई बेहतरी नज़र नहीं आती। तो इकबाल की तालीमात का भी खुलासा करने की इस नज़म में मैंने कोशिश की है, और हमने इकबाल को एक बुत की तरह एक बुत खाने में जैसे सजा दिया जाए, और उसकी हर बरसी पे और उनकी यौम पैदाइश में नकाए मशरक इकबाल है जिसका नाम, सुकूत से परेशान जमूत से नाला, सुकूत से परेशान जमूत से नाला, जोदे मसलसल और हरकत है जिसका प्याम, सुकूत से परेशान जमूत से नाला, जोदे मसलसल और हरकत है जिसका प्याम, और पाश पाश किए जिसने बुत ज़रबे कलीम से, पाश पाश किए जिसने बुत ज़रबे कलीम से, कांपते हैं जिसके नाम से दैरो अरम के असनाम, और उसकी फ़िक्र का इदराक वो कैसे करे, उसकी फ़िक्र का इदराक वो कैसे करे, जो कौम हो सीमो ज़र की ग़ुलाम, और उसका बुत भी सनम खाने में सजा लिया, उसका बुत भी सनम खाने में सजा लिया, हमने वही किया जो था हमारा काम। तो दोस्तों, इंतहाई अफसोस के साथ कि आज इकबाल का यौम पैदाइश है, खुशी की बात है, लेकिन अफसोस इसका बात का है कि हमने सिर्फ इकबाल को एक बुत की शक्ल में उसकी बरसी पे और उसके यौम पैदाइश में हम उसकी पूजा पाठ करते हैं, थोड़ी बात करते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं, और उसकी तालीमात को हमने पसे पुश्त डाल दिया। और यही वजह है कि हम दिन ब दिन तनज़ली का शिकार हैं और बेहतरी की कोई आसार नज़र नहीं आते। और बेहतरी उसी वक्त ही आ सकती है कि जब आप इकबाल जैसे अजीम लोगों